एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप सो आप सब अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग आए हैं, बिहार आई हूँ वो तो आप सभी को पता है, लेकिन बिहार नालंदा में मैं हूँ। नालंदा में जो एक यूनिवर्सिटी है, सबको ही पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे कभी एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। उस यूनिवर्सिटी में अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ का कुछ बातें जो है वो सर लोग से पूछेंगे, सर लोग से बातें करेंगे, जानेंगे। तो चलो चलते हैं, आप लोग पे कंटिन्यू बने रहो। में आप सभी का स्वागत है। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम का कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, दामा देती है, जो ज्ञान देती है, वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर। लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था, क्योंकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक। उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। हाँ, एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे और 108 टेम्पल थे और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तीनों भारत में था, भारत विश्व का गुरु था। उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 एडी में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे 413 एडी में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया और नष्ट किया। नष्ट होने के बाद हम लोग जो सामने में खंडहर के रूप में दीवारें देख रहे हैं, ये भूकंप से ज्योग्राफिकल टर्म से मिट्टी से ढक गया। इसके ऊपर खेती हो रही थी, जैसा कि कीड़ानुमा सर आप इस साइड में भी देख रहे हैं और इधर भी देख रहे हैं। अंदर गाइड में दिखाऊंगा। आर्कोलॉजिकल के पिता कहलाते हैं डॉक्टर ए कलिंगम। उन्होंने 1801 में ह्वेनसांग की डायरी को चाइना में देखा। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का भी काम किया। उनकी डायरी का नाम था CUK अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत, जो चाइनीज भाषा में था। डॉक्टर ए कलिंगम ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर इसकी खुदाई 1915 से 37 तक 22 वर्ष अंग्रेज के समय में हुआ, और फिर 74 से 82 8 वर्ष अपनी सरकार में। 22-30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है। 11 हॉस्टल और 6 मंदिर आप देख पाएंगे। मैं आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं। अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नजम। रत्नसागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे, 9 करोड़ पुस्तकें थी, पुस्तकों पर प्रेट की थी। नालंदा को जलाया, नालंदा 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है, मैं गाइड आपको दिखलाऊंगा। उस समय यहाँ प्रवेश के लिए 4 भव्य गेट था। गेट पर गेट कीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त था। गेट कीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। 10% सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। 10% जो अंदर आते थे, बौद्ध धर्म अपनाकर अध्ययन, उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय देता था। क्योंकि इसके अगल बगल जो 200 गाँव का रेवेन्यू आता था, राजाओं ने विश्वविद्यालय को डोनेट कर रखा था। सोचा जाए, जहाँ का गेट कीपर आदेशपाल हो, स्कॉलर हो, आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शिलभद्र, नागार्जुन, धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति देवा, अति दीपंकर आदि विद्वान यहाँ आ गए। आज नालंदा का ही देन है कि लोग प्रवेश पर इच्छा ले रहे हैं। नालंदा का ही देन है कि आज कंपटीशन और प्रतियोगिता भी ले रहे हैं। चलिए भगना से इस खंडहर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप सबों से अलग होने रहेंगे, जो प्रश्न पूछना होगा पूछ सकेंगे। यथासंभव आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उस समय लड़कियां नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब लड़कियां पढ़ रही है। क्यों? शेक्सपियर ने लिखा है, सन इज स्टिल विथ मैरिज बट डॉटर इज स्टिल डेड। बेटा जब तक शादी नहीं हुआ मेरा है, और बेटी मन में साथ है। कोई एजुकेशन नहीं रखता, लड़का लड़की नहीं कर रहे, लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं। हम लोग ये भगना शेष खंडहर के सामने आकर खड़े हैं, जो 1600 वर्ष पुराना है और 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय चूना, सुर्खी, ईंट के पाउडर को सुर्खी कहते हैं। चूना, सुर्खी, बालू, गुड़, उड़द के दाल और बेल के रस से दीवार को लगाए गए थे।
उस समय के ओरिजिनल दीवार के सामने आप खड़े हैं। कुमार गुप्त के टाइम में भारत सोने का चिड़िया था, इतिहास के पन्ने साक्षी हैं। लेकिन अभी देखे वो उड़द के दाल और मतलब गुड़ जनता को खाने के लिए नहीं मिलता है, उस समय दीवार में लगता था। ये रेयर दीदी 5वीं कुमार गुप्त का है और ये 7वीं हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपाल का। होता क्या था, 200 वर्ष बीतने पर जब डैमेज एक राजा के इम्पोर्टेंस को रखकर कवर करके दूसरा हर्षवर्धन ऊपर देवपाल ने बनाया। सीमेंटर जहाँ देखा जाएगा वो आर्कियोलॉजिस्ट ने रिपेयरिंग किया, दूसरा वो हर्षवर्धन ने बनाया और फिर ऊपर देवपाल ने, है ना। तो 5वीं के कमरे के दरवाजा बंद देख रहे हैं। 7वीं 9वीं हॉस्टल के कमरे यहाँ डैमेज हैं, दूसरे में श्रीमान को एक्सप्लेन करूँगा, चला जाएगा। तो आप सब देख ही रहे हैं कि जो कि हम लोग अभी नालंदा का यूनिवर्सिटी को जो कि घूम रहे हैं, जो कि आप लोग गाइड से सुने ही होंगे कि ये नालंदा जो यूनिवर्सिटी है जो कि एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, कि यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट पढ़ा करते थे, 2,000 टीचर थे जो गुरुजी थे उस टाइम के, जो लोग यहाँ पर शिक्षा देते थे। और यहाँ पर उस टाइम में यहाँ पे हॉस्टल हुआ करता था, जो कि फर्स्ट हमारा यहाँ कोई यूनिवर्सिटी था जहाँ पर हॉस्टल हुआ करता था। सारी के नाम से जाना जाता है, लेकिन टेम्पल में अंतर होते हैं, स्तूपा में दरवाजे नहीं और टेम्पल में उसके मतलब समाधि भी कहा जा सकता है। उसके नीचे में सर ये जो चकोर चबूतरा इधर जो इधर या भी चबूतरा लेते हैं, वो चकोर चबूतरा मेडिटेशन के साथ साधना के लिए जिसे योगा कहते हैं। उस समय डिग्री प्राप्ति और धनो उपार्जन के लोग नहीं पढ़ते थे, उस समय ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पढ़ते। मैंने बताया लेकिन ये बहुत धर्म की संस्था थी, मेडिटेशन बुद्धि के दो सब्जेक्ट सभी के लिए कंपल्सरी शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। इतिहासकार नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था। जलाने का रीज़न ये था, जो उस टाइम का मुगल का जो राज्य था, जो बख्तियार खिलजी थे, वो कुछ टाइम पहले बीमार हो गए थे। बीमार होने के बाद उनको हकीमों द्वारा बहुत से ट्रीटमेंट किया जा रहा था, लेकिन वो सही नहीं हो रहे थे। तब उनको किसी ने कहा नालंदा यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद के एक राहुल वीरभद्र जी हैं, उनके पास जाने के लिए। जब उनके पास वो पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने कंडीशन ये रखा कि उनको ठीक भी होना है, लेकिन कोई हिंदुस्तानी मेडिसिन नहीं खाना है। तब उन्होंने राहुल वीरभद्र जी ने बहुत सोचा। सोचने के बाद उन्होंने उनको एक कुरान दिया। कुरान में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेप लगा दिया। उनको ये कहा कि आप चाहिए इस कुरान को जितना हो सके उतना पढ़िए, और वही वैसे ही वो बख्तियार खिलजी लेकर गए, उसको पढ़ने लगे। पढ़ते 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 वो ठीक हो गए। तब उन्होंने ये यूटिलाइज़ किया कि मेरा हकीमों में इतना वो नहीं कैपेसिटी कि मैं ठीक नहीं हो पाया, और ये आचार्य जी ने कैसे मुझे ठीक कर दिया। तब उसके बारे में उन्होंने जानने का कोशिश किया। जानने बाद उनको पता चला कि इस वजह से बख्तियार खिलजी ने इसको आग से जला दिया। उनको लगा कि यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े आयुर्वेद है जो कि हमारे हकीम इनके आगे कुछ नहीं है। जब ऐसे आयुर्वेद रहेंगे तो इस हिंदुस्तान को कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। उसी रीजन की वजह से उनका अंदर एक अहंकार पैदा हुआ और इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने जला। मिला है एक पूर्वी भाग है मोनास्ट्री हॉस्टल और चैत्य माने सर टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा और यहाँ आकर श्रीमान जी खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन के चबूतरे हैं। ये साइड में 11 हॉस्टल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ डैमेज है। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरुजी शिक्षा, सामने मेडिटेशन, बीच में कॉरिडोर था, विद्यार्थी आते और जाते थे। ये सिंबल सर इसके बाद 4.5 किलोमीटर दक्षिण और 4.5 उत्तर अभी भी मिट्टी से दबा है, जिसके ऊपर घनी आबादी बची है। और ये साइड में 6 1 2 3 4 5 6 अभी 11 हॉस्टल, 6 मंदिर आप देख पाएंगे। अभी 97 हॉस्टल और 102 टेम्पल और मिट्टी से दबे हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, गाइड हमें एक्सप्लेन करेंगे। ये 5वीं शताब्दी का आगन है कुमार गुप्त के टाइम का, जहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए विद्यार्थी लोग उपस्थित होते थे। 5वीं शताब्दी का सिंबल सर वो सीढ़ी के नीचे में देखिए आप धनुष की आकृति को देख रहे हैं सर, वो कुमार गुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है। जैसे अशोक का अशोकोत्तम सिंबल है। अभी के राजा लोग नेम प्लेट लगाते हैं, उस समय राजप्रतीक। और एक कंक्रीट का लेयर हर्षवर्धन का है, उसके ऊपर स्टेप से रही जो देख रहे हैं वो देवपाल का। नीचे से यहाँ से ऊपर जाने व्यवस्था थी, आर्कोच को निकाट के 5वीं 7वीं 9वीं को क्लियर किया। हर 200 वर्ष पर विश्वविद्यालय को बनाया गया
उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही स्टेट में था। 1905 के बाद बंटवारा हुआ। लेकिन मैं 5 सेंचुरी, 7 और 9 सेंचुरी आप सबों को बता रहा हूँ। यह कार्बन डेटिंग के अनुसार ईंटों की जांच हो चुकी है ना। चला जाए पहले हॉस्टल। एक कार्ड को आर्कियोलॉजिकल ने लगाया है कि भील से अल्लाह के विकलांग भी नालंदा विद्यापीठ को देख सके। हर होटल के गेट पर दोनों साइड में बुद्ध की मूर्ति की खुदाई में गई। बुद्ध को अभिवादन करने शिक्षक साहब आते और जाते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। गेट पर देखा जाए कितना मोटा चौखट लगा केवाड़ है। हुआ था तांबे पर कॉपर प्लेट की किताबें नालंदा 6 महीना तक जलता रहा। यहाँ से जो काला देखा जाए तभी जलने का प्रमाण नहीं। लाइब्रेरी तो मिला ही नहीं। जला हुआ ईंट जो है ऐसा नहीं लगाएगा, वो जलेगा तभी ऐसा होगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके साथ। क्योंकि बरसात का पानी काफी इमारत को बचाने ये सब में लकड़ी के बल्ले से सपोर्ट ऊपर देखा जाए दरवाजा है नोमनी का जो ऊपर। एक राजा 15 फीट कमरे को बनाते थे 35 या 45। चला जाए आगे। ये वाला क्या है? ये मतलब कि कमरे हैं कुमार गुप्त के टाइम का है ना। 15 फीट था, 10 फीट को समतल करो डेट। इसके नीचे में आपने धनुष की आकृति को देखा कितना डाउन मिला। वास्तु विज्ञान के अनुसार है दक्षिण और पश्चिम के दोनों का आप देख रहे हैं। 6 फीट मोटी दीवार है और बीच में आंगन ही क्लासरूम है। आइए हम लोग आंगन क्लास देखिए, चमकेगा, देखिएगा, देखिए, देख रहे हैं चमक। हाँ ठीक है सर। देख रहे हैं चमक रहा है। तो जब चांद का लाइट इसे पड़ता है तो इससे खेद है म्यूजियम अब बंद हो चुका है। लेकिन म्यूजियम की मूर्तियाँ मैं यहाँ दिखाऊंगा। ये वेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी और ये मंदिर अंधेरे में थे। इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर ये 2 भाई के स्टोन माइका है, अवरख पत्थर है और ये गड्ढे हैं। इस पर कॉपर प्लेट को रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता। अभी भी ये पत्थर सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में चमकता है। ऐसे आपके मोबाइल में टॉर्च है तो लाइट जला के 3 सेंटीमीटर पर देखा जा सकेगा। मोबाइल का टॉर्च जला कर 3 देखा देख चमक रहा है। चमक रहा है, ये देखिए समझ रहा है। पहले किस टेक्नोलॉजी से लाइट बिहार वाला मोबाइल चमकता है, आसाम वाला से नहीं चमकेगा। साथ कॉपी किताब लेकर गए। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोरिया कह रहा है कि मैं टेक्नोलॉजी में। नालंदा का ही टेक्नोलॉजी है। इसी की फोटो कॉपी मार्केट में भी सौर ऊर्जा आया हुआ है। मार्केट में सौर ऊर्जा इसी की कॉपी। देखिए हर होटल में कुआं था, पीने का पानी सूख चुका है। और ये दोनों स्टोर रूम है। यहाँ से 6-6 फीट का मटका मिला है। म्यूजियम के हॉल नंबर 1 में है। जले हुए चावल 4 में पानी है अभी नहीं, कुआं का पानी सूख चुका है। आप लोगों ने हॉस्टल में वहाँ दीदी छत को डैमेज देखा। यहाँ छत को जाकर देखिए किस टेक्नोलॉजी से बनाया है। बिना समझे नहीं। और टेम्पल में दरवाजा, इसे समाधि भी कहा जा सकता है। इसके नीचे में दक्षिण साइड देखिए गोल गोल राउंड आप लोग जो देख रहे हैं वो सभी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर राख के ऊपर में समाधि। चूंकि नालंदा 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला। उस पीरियड में मरना जरूरी था। यातायात का साधन नहीं था कि डेड बॉडी को भेजा जा सकता था। यही जलाकर राख के ऊपर में समाधि। हिंदुओं को मरने के बाद जलाकर राख को गंगा में प्रवाह करते हैं। बौद्ध धर्म में जलाकर उसके राख को रख करके समाधि बनाते। फिर BC में जब अशोक ने बौद्ध धर्म को माना, उसने सारिपुत्रा के राख को रखकर स्तूप बनाया और अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। अशोक ने देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारे स्तूप बनाए हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। महावीर बुद्ध के आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष पुराना है। महावीर के 2 शिष्य थे, अकलंक और निकलंक को चले गए। बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोगलायन। सारिपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। ये सारिपुत्रा स्तूप है। और महामोगलायन का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप बना। ये 7 बार 7 राजा बनाया। 4 का डैमेज है। 3 प्लेट की सीढ़ी को आप देख रहे हैं। 5वीं, 7वीं और 9वीं चारों ओर से बुद्ध की मूर्ति थी। और ये चबूतरा जो सामने में देख रहे हैं ये मेडिटेशन के लिए था। बुद्धिस्ट टूरिस्ट का ये स्थल है। उनको परिक्रमा करने के लिए चारों ओर से रोड बनाया गया। आया जाए राइट साइड से एक टेम्पल को और हम लोग देख सकें।
आप उधर ही पीछे रह गए, है ना। ये नालंदा का दूसरा टेम्पल है जहाँ भगवान बुद्ध की मिट्टी की मूर्तियाँ थी खुदाई में डे में। ये बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ आप लोग ब्लैक स्टोन में देख रहे हैं, इसलिए है कि फ्राइडे को, शुक्रवार को म्यूजियम बंद और ये खुला रहता है, ये किसी दिन बंद नहीं रहता। या आप लोग 4 बजे के बाद यहाँ इंटर किए, म्यूजियम नहीं मिल पाएगा। ये देखकर जानकारी कि म्यूजियम में इसी तरह की मूर्तियाँ हैं। जैसा मैंने मैप में श्रीमान को एक्सप्लेन किया, पूर्व साइड में सभी हॉस्टल एक समान है और पश्चिम साइड में सभी टेम्पल एक समान है। हर हॉस्टल के सामने में ही मेडिटेशन और पूजा की व्यवस्था थी। ये नहीं था कि यहाँ के लड़का वहाँ, वो बात नहीं था, सामने में ही मेडिटेशन का व्यवस्था था। वो साइड में सभी हॉस्टल है, ये साइड में सभी टेम्पल है। हॉस्टल, मेडिटेशन और टेम्पल गोल गोल राउंड समाधि है ना। अब समय भी इसका पूरा हो चुका है, ऐसा तो इम्पोर्टेंट इतना ही है सर जी। अब आप लोग चूल्हे का उपयोग होता था। एक साइड से कई बर्तनों को चढ़ाकर एक साइड से लकड़ी डालने की प्रक्रिया थी, है ना। यहाँ आयुर्वेद केमिस्ट्री की पढ़ाई होती है। आपने वहाँ गोल कुआं को देखा, यहाँ मतलब की कुआं है, 8 एंगल्स के कुआं है जो बुद्ध के अष्टांग मंत्र को बतलाते हैं। सत्य कर्म, सत्पतन, सत्याजीवन, सत्याजीव का सत्य न्याय, है ना। चूल्हा देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जाकर। इस कुआं पानी है? नहीं, पानी सबने सूख गया। अच्छा, यहाँ पर रसोई घर भी था ना? ये सामने देखिए, ये रसोई घर है। हम लोग गाइड को बताया गया है आयुर्वेद केमिस्ट्री रसायन की पढ़ाई होती थी, इसे लकड़ी के चूल्हे का उपयोग होता था। अच्छा। लेकिन अपवाद में यहाँ अथवा या फिर मतलब कि भोजन बनाने को उपयोग में भी लाया जाता हो। अच्छा। एक साइड से कई बर्तनों को चढ़ाकर एक साइड से लकड़ी डालने की प्रक्रिया थी। अच्छा। रसायन का भी सब्जेक्ट था इसमें। हाँ, केमिस्ट्री 100 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाई। 106 था ना? 108 तभी था केमिस्ट्री। हाँ।